हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं विनय क्लासेस चैनल पर। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। रीतिकाल से जितने भी डाउट आपके होते हैं या फिर जितने भी प्रश्न बनते हैं, सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल सन 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहते हैं। इसके जो अलंकारवादी कवि हैं, अलंकारवादी कवि हैं केशव हो गए, भूषण हो गए, राजा यशवंत सिंह हो गए। ये अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के अलंकारवादी कवि पूछा जाए तो केशव और भूषण तथा राजा यशवंत सिंह, ये तीन जो कवि हैं अलंकारवादी कवि हैं। और रसवादी कौन है? रसवादी अगर आपसे पूछा जाए कि रसवादी कवि कौन है, तो आपके सामने ऑप्शन है मतीराम, देव और पद्माकर। ठीक है, ये तीनों आपको लिख देना है। अगर पूछा जाए रसवादी कवि कौन है रीतकाल के, तो मतीराम, देव और पद्माकर हैं। ठीक है, और बिहारी घनानंद कौन है? बिहारी और घनानंद दो ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हुई, रीतिबद्ध नहीं है। ठीक है, रीतिबद्ध नहीं है, यानी कि रीति से संबंधित नहीं हुई है। कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो ऐसे कवि का नाम बताइए जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं हैं, तो आपको लिख देना है बिहारी और घनानंद। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, वीर रस के कवि, अगर आपको पूछ लिया जाए वीर रस के कवि कौन है रीतकाल के, ठीक है, तो आपको बताना है भूषण, गोरेलाल, सूदन, वीर। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्या है? प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रीतिकाल के प्रमुख कवि, दो प्रमुख कवि और उनके रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको बता देना है रामचंद्रिका, कविप्रिया, और इसके जो हैं कौन है इसके कवि केशव हो गए। छत्रसाल दशक के कौन हो गए? भूषण हो गए। और रसराज ललित ललाम का कौन हो गया? मतीराम हो गए। ठीक है, मतीराम हो गए। सतसई के बिहारी हो गए। बिहारी फेमस कवि हैं, गागर में सागर भर देते हैं, यानी थोड़ी शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। यह हो गए पद्माकर। ठीक है, पदाकर या पद्माकर कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, मैं बताया हूँ, आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। रामचंद्रिका कविप्रिया के कवि हैं जो केशव दास हैं। ठीक है, छत्रसाल दशक शिवा बावनी के कवि जो हैं भूषण हैं, और रसराज ललित ललाम के कवि मतीराम जी हैं, और सतसई के बिहारी हैं, यह तो बहुत ही फेमस है, पद्माभरण और गंगा लहरी के पदाकर जी हैं। ठीक है, और इस युग की विशेषताएं अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या बोलेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, ठीक, तो उसमें आप लिख देंगे रीतिकाल ग्रंथों का निर्माण। दूसरा लिख सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता या प्रमुखता। ठीक है, और विशेषताएं में प्रवृत्तियां भी पूछ सकते हैं। प्रवृत्तियां विशेषताएं एक ही चीज़ होती हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, मतलब आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि जिस पे डिपेंड रहते हैं उसका गुणगान करना। पहले के जो कवि होते थे, राजा महाराजाओं के घर जा जाकर उनके गुणगान करते थे, उनका गीत गाते थे, उनका नाम करते थे। ठीक है, मतलब उनका ज़्यादा
प्रशंसा करते थे, यानी कि तारीफ करते थे। ठीक है, तो इन्हीं को आश्रयदाताओं की प्रशंसा कहा गया है। इसमें रीतकाल ग्रंथों का निर्माण है। प्रमुख विशेषताएं यही हैं: रीतकाल ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता या प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल के साथ। धन्यवाद।